आज मैं आप लोगों से ना एक बहुत ही सुंदर सा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। यस, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस। जब आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, समझ ध्यान रखना उसको, आप इंग्लिश को समझना चाहते हो, बिल्कुल बेस बनना चाहते हो, मैं आपसे बात करता हूँ। हमने कहा यह मेरा घर है, यह अपना घर है, यह मेरा अपना घर है। तुम लोग ना अपने अपने घर में चले जाओ। यहाँ पे मैं बात किसका कर रहा हूँ? पोजेशन, लगाव, यानी जिस चीज से पोजेशन, मैं बोलूँ यह मेरा कलम है, यह मेरा अपना कलम, यह मेरा अपना कलम है। अपने अपने कलम ले लो भाई साहब। यानी जहां पे अपना, अपने अपने, मेरा, मेरा अपना, कैसे बोलोगे अंग्रेजी, कैसे लिखोगे अंग्रेजी? तो आज इन सब का रहस्य उजागर कर रहा हूं आपके सामने। यानी आपको जब अपने अपने, अपना, उसका, उसकी, उसका, अपना, अपने अपने, सीता अपने, सीता, गीता, लीता अपने अपने पति के साथ घूमने गई है, अपने अपने पतियों के साथ, तो अपने अपने के लिए क्या प्रयोग करें? माय, यावर, हिज, हर, दियर, क्या प्रयोग करें? है ना समस्या वाली बात? आज लगातार इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एक भी मिस हो गया ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और आज सारे रहस्य का उजागर होगा। बस एक बार देखो कहना क्या चाहता हूं। पहले इस वर्ड को समझ लीजिए कि कितना मतलब होता है। इतना ही नहीं, हजारों आएगा। इसका मतलब समझो पहले। माय, माय मतलब मेरा, मेरी, अपना, अपनी, सब होता है। आवर मतलब हमारा, माय का प्लूरल आवर, हमारा, हमारी, हमारे, अपना, अपने, सब। योर तुम्हारा, ध्यान दो, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, सब होता है। हिज मतलब उसका, उसकी, उसके, उनकी, इनके, सब। हर महिला के लिए हिज, पुरुष के लिए, हर महिला के लिए उसका, उसकी, इसके, इसकी, सब के, महिलाओं के साथ। इट्स नॉन लिविंग के लिए इसका, इसकी, इसकी, इसके साथ। ठीक है। दियर मतलब प्लूरल हो गया, उन लोगों का, उन लोगों की, या फिर वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग आप वस्तु के लिए भी कर सकते हो। इसको भी ध्यान रखना। इसका प्रयोग आप वस्तु के लिए भी कर सकते हो। वस्तु के लिए यानी वस्तु अगर प्लूरल हो तो इसका प्रयोग कर सकते हो। एक एक चीज बड़े आराम से सीखना है। पहले इसको देखो, एक एक पार्ट को याद करो। उसको फैक्ट है। इंग्लिश दो चीज चलता है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास फैक्ट है ना तो कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है। तो मेरे पास आराम से इस चीज को देखो। हमने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया। यह मेरी किताब है। आई नो वेरी वेल कि आपको इस अंग्रेजी आता होगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ सकता होगा। यह मेरा किताब है, मेरी कलम है, मेरा पुस्तक है, ये मेरा घर है, ये मेरा, तो सबको आता होगा भाई। मेरी, मेरा का माय लगा दोगे, बहुत आसान है। दिस इज माय बुक, ये तो आपको आता ही आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस आया, ये आपको आता है ना। आगे चलो, जरा चलते हैं, देखते हैं गौर से। यह मेरी किताब है, दिस इज माय बुक, राइट। अब बताओ, यह मेरी अपनी किताब है। आप कमेंट में जवाब देना इसका। यहां पे कमेंट लिखो। अभी लाइक नहीं किया, आपको सबसे बताऊं क्या, आपने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है। किया है तो किया है तो आप लिखो यस सर, और इस वीडियो को लाइक और शेयर, क्योंकि लाइक करोगे मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप सही सीख रहे हो। यह मेरा किताब, मेरी किताब है। अब लिखो यह मेरी अपनी किताब है, और उसको जरा सा आप बोलो इसका क्या होगा। फिलहाल इसको देखो, मैं उनका दोस्त बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, मेरा अपना किताब है। लेकिन पहले बताओ, मैं उनका दोस्त हूं। जल्दी से, मैं उनका दोस्त हूं। आप बताओ, आई हूं, आई एम उनका दोस्त, हिज फ्रेंड, आई एम हिज फ्रेंड। ये आंसर देख चलो, आई एम हिज फ्रेंड। लड़की होती आई एम हर फ्रेंड, राइट। आगे चलो, इतना आपको आता है। मैं अपने भाई से अभी सिंपल दे रहा हूं, सिंपल सिंपल, फिर डबल आऊंगा, ध्यान देना। मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं, फटाफट बन जाएगा आपसे। आई एम गोइंग टू मीट माय ब्रदर। यानी कि यहां जो पोजीशन है अपने, इस अपने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार आप लगा रहे हो। आई है तो यहां पे माय लगा रहे हो। अगर यहां पे ही होता तो आप इज लगाते, और यहां पे हिज लगाते। ही इज गोइंग टू मीट हिज ब्रदर। बात समझ में आया। अगर यहां पे शी होता, अगर यहां पे शी लगाते तो इज लगाते, और यहां पे हर लगा देते। अब समझ में आ रहा है आपको कि वे लोग, अगर होता वे लोग अपने भाई से मिलने जाए, दे आर गोइंग टू मीट डियर ब्रदर। अगर दे होता तो डियर लगाते, ही है तो हिज लगाते, शी है तो हर लगाते, वी है तो आवर लगाते। ये बात आपको समझ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसको मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये सब आपको ध्यान रखना है। ये माय किसका है? आई का। ध्यान, माय किसका है? आई का। आवर किसका है? वी का। योर किसका है? यू का। ही का क्या है? हिज। शी का क्या है? हर। इट का क्या है? इट्स।
दे का क्या है, दियर। ये बात ध्यान रखिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है। ये चीज आपने देख लिया और ये बात समझ में आपको आ गया है। बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, वह अपने पति के साथ आई है। वह अपने पति के साथ आई है, क्या बोलेंगे, शी हैज कम विथ हर हस्बैंड। यहाँ पे शी था तो देखो आपने क्या लगा दिया, हर लगा दिया। शी हैज कम विथ हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ आई है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, यह मेरी अपनी गाड़ी है। अब देखो मेरी भी आ गई, अपनी भी आ गई। तुम मेरे अपने स्टूडेंट हो, वह मेरा अपना भाई है, यह मेरी अपनी बिल्डिंग है, यह मेरा अपना कलम है, यह मेरा अपना टेबल है, यह मेरा अपना बोर्ड है। तो देखो कितना लिखा। जब किसी वाक्य में मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी के बाद अपना, अपनी, अपने से नाउन जुड़ा हो तो इसके लिए OWN ओन का प्रयोग किया जाता है। ये हमने जानबूझ के लिख के दे दिया। यानी कि जब डबल पोजीशन का प्रयोग हो, डबल अधिकार हो तो OWN ओन का प्रयोग करते हैं। कैसे सर? हमने बोला यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन नॉट बुक, दिस इज माई पेन। यह मेरा अपना कलम है, यानी मेरा कलम माई पेन, यह मेरा अपना कलम है, दिस इज माई ओन पेन, राइट। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई ओन हाउस, यह मेरा अपना घर है, राइट। हमने बोला वह तुम्हारा कुत्ता है, दैट इज योर डॉग, वह तुम्हारा अपना कुत्ता है, दैट इज योर ओन डॉग। क्लियर हुआ? या हमने बोला कि वह उसका घर है, वह उसका घर है, दैट इज हिज हाउस, वह उसका अपना घर है, दैट इज हिज ओन हाउस। तो ओन समझ में आया? वही बात कर रहा हूं। यह मेरी अपनी गाड़ी है, तो मेरी भी आ गई, अपनी भी आ गई, डबल अधिकार हो गया। तो जब डबल अधिकार दिखाया जाए तो इस अपनी के लिए OWN और मेरी के लिए माय, तो माय प्लस ओन का प्रयोग किया जाता है। यही बात इसमें लिखा हुआ है कि ओन लगाते हैं जब तुम्हारा के बाद अपना, अपनी जुड़ा हो तब ओन का प्रयोग किया जाता है। लिख के दे दिया, समझ में आ जाए। कहां ध्यान है? लाइक करो जल्दी से, मुझे अच्छा लगेगा। और जल्दी से क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो और पढ़ने का प्रयास करो। 30 मार्च से ऑनलाइन लाइव क्लास दे रहा हूं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। दिल्ली आना चाहते हो ना तो होली के बाद आराम से आ जाओ, आराम से एक साथ फेस टू फेस पढ़ने का प्रयास करो और अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करो। दिल्ली अब दूर नहीं है, चलो DSL पढ़ने वापस आ जाओ। अगला क्या कहता है देखो, यह मेरी अपनी गाड़ी है, दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई ओन कार, है ना मजेदार। आगे देखो, वह उसका अपना घर है, वह उसका अपना घर है, वह के लिए दैट लगा सकते हो, दैट इज हिज ओन हाउस, दैट इज हिज ओन हाउस, वह उसका अपना घर है। यह होता तो दिस लगाते, वह है तो दैट लगा दो, दैट इज हिज ओन हाउस, दैट इज हिज ओन हाउस। सारे सही हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखो फिर क्या कहा, अपने अपने, हम लोग अपने अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। अपने अपने, डबल अधिकार। अपने अपने सीट पे बैठ जाइए, अपना अपना काम करो, अपने अपने भाई से मिलो, अपने अपने गर्लफ्रेंड से मिलो, अपने अपने, है ना। तो क्या कहा, जब किसी वाक्य में 2 बार अपना, अपनी, अपने के बाद नाउन आ जाए तो इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ रिस्पेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी रिस्पेक्टिव का मतलब होगा अपने अपने। प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स, प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट्स, अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। तो अपने अपने सीट पर रिस्पेक्टिव सीट्स का प्रयोग करते हैं। हम लोग अपने अपने दोस्तों के साथ गोवा जा, अपने अपने दोस्तों, यानी एक से ज्यादा हो गए, अपने अपने हो गए तो क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू गोवा विथ आवर रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स। तो रिस्पेक्टिव का हिंदी हो गया अपने अपने, अपने
अपने, वो रिस्पेक्टिव आदर सम्मान वाला रिस्पेक्टिव है, लेकिन हिंदी होगा अपने अपने। तो हम लोग अपने अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू गोवा विथ आवर रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स। अब आई बात समझ में, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अधिकार, यानी आपने अधिकार देखा, यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, यह मेरा अपना कलम है, दिस इज माई ओन पेन। अब बोलना है कि अपने अपने कलम ले लो, प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव पेन्स। तो रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने। तो रिस्पेक्टिव तब बोलते हैं जब एक से ज्यादा हो और अपने अपने दो बार आ जाए, उस केस में आपको रिस्पेक्टिव का प्रयोग करना है। आगे देखिए एग्जांपल दिया है, सीता और गीता अपने अपने पतियों भी कह सकते हो, पति के साथ कहीं गई है। सीता और गीता, कमेंट करो इसका अंग्रेजी क्या होगा, आप मुझे लिखो कमेंट जरूर, जो कमेंट लिखोगे तो मुझे अच्छा लगता है। आप सारे बच्चों कमेंट्स में पढ़ता हूं, सीता एंड गीता हैव गॉन समवेयर, कहीं गई है, विथ देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, अपने अपने पतियों के साथ कहीं गई है, अपना मस्ती है, कहीं गई होगी। तो सीता और गीता गई है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हो सब लोग, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। कहीं भी दिक्कत हो ना, इस वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो जरूर, समझो जरूर। इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकता है बेसिक के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि यही सिखाएगा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और एक अलग सा कॉन्सेप्ट देगा। जबरदस्त फंडा है, एक बार पढ़ के तो देखो, बड़ा मजा आएगा। आगे देखिए, मैं ऐप की बात कर रहा था, इसी ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। हिंदुस्तान में क्रांति फैला रहा है, इसलिए हमने नाम ही रखा है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, क्योंकि इंग्लिश में इससे बेहतर कोई ऐप आज तक हुआ ही नहीं है। इंग्लिश सिखाने का एकमात्र ऐप है जिसका नाम है, प्ले स्टोर पे जाओगे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप मिलेगा। अभी डीएसएल में एक ऐप और आया है जिसका नाम है डीएसएल लर्निंग ऐप। वो ऐप मैं आपके लोगों के लिए बनाया हूं, जिसमें और भी चीज पढ़ सकते हो। ये स्पेशल सिर्फ इंग्लिश के लिए है। अगर सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना है तो क्रांतिकारी डाउनलोड करो। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, जीएस कुछ भी पढ़ना हो, व्हाटएवर एल्स, कुछ भी एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, सीपीओ, तो आपको डीएसएल लर्निंग भी ऐप डाउनलोड करके रख लेना है। इससे बेहतर कोई क्लास नहीं होता, इससे बेहतर कुछ नहीं होता, इसको करो। डीएसएल शॉर्ट्स चैनल मैंने आज ही बनाया है, डीएसएल शॉर्ट्स। जो बच्चा शॉर्ट पढ़ना चाहता है, 30 सेकंड के अंदर इंग्लिश को सीखना चाहता है, तो 30 सेकंड की मैं शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूं। तो डीएसएल शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा कोई शॉर्ट्स चैनल नहीं है, बहुत तो डुप्लीकेट बना के रखा हुआ है। यह चैनल आपके बना शॉर्ट्स का पहला चैनल है, इसको आप जरूर अपने पास सब्सक्राइब कर रखो। डीएसएल शॉर्ट्स है, डीएसएल लर्निंग ऐप है, जो इस पर आप क्लास ले सकते हो। इस ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकना। उसके साथ साथ ये जो है एग्जाम के पर्पज से है, ये आपको सारे बुक्स आपको ऑनलाइन डीएसएल पे फोन में मिल सकता है। और हाँ, एक बात बताऊं आपको, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और साथ साथ अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट का यूज करते हो, किसकी बात करा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, तो उसमें बेसिक के लिए एक स्टोरी बुक है, साथ ही साथ अभी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स के लिए बहुत सारी किताब हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से। तो वहां से भी आप, स्पोकन का बुक है, अगर आप चाहते हो कि सर स्पीकिंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बहुत सारे बुक्स हैं जो आप घर बैठे अपनी किताब को मंगा सकते हो और पढ़ सकते हो। तो आप आज के लिए इतना ही। ये नंबर आप नोट कर लेना, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये बेसिक नंबर कॉल भी कर सकते हो, सारे नंबर दिए गए हैं, पर्सनल नंबर है, आप किसी भी कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो इस तरह से आप बेहतर पढ़ने के लिए मुझसे मिल सकते हो। कल मिलता हूँ आपसे एक नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।